हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 10 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन 1, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तेरा क्वेश्चन 1, लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बी अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन, ठीक है। आर वेक्टर हो गया, ये एक्स कोमा वाई को ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहे हैं और वाई एक्सिस से 60 डिग्री। तो देखिए मॉड आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड आर वेक्टर इक्वल टू एक्स अपॉन 1, सो एक्स इक्वल टू √3/2। cos 60 degree equal to y upon mod r vector equal to y by 1, so y equal to 1/2. Therefore r vector equal to √3/2 I cap plus 1/2 j cap. Question 2, find the scalar components and magnitude of the vector joining the points p x1, y1, z1 and q x2, y2, z2. तेरा क्वेश्चन 2, पी x1 y1 z1 q x2 y2 z2, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सो पी क्यू वेक्टर होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। Question 3, a girl walks 4 km towards west, then she walks 3 km in a direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. तेरा क्वेश्चन 3, देखिए किसी भी राइट ट्राइंगल ए बी सी में जिसमें एंगल सी थीटा है, ए सी का हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या होता है, ए बी अपॉन एच। तो ए बी इक्वल टू आप एच साइन थीटा बोल सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, बी सी अपॉन एच, सो बी सी को आप एच कॉस थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब देखिए डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैंने रफ स्केच बनाया। मान लीजिए उनका इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरू किया था, 0,0 ओरिजिन से। शुरू में 4 किलोमीटर वेस्ट वॉक किया, तो -4,0 ए पॉइंट तक। उसके बाद 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये रहा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो कहाँ पे आके रुके, 3 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उसे पॉइंट बी मान लिया हमने। जब बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ ए पे, तो क्या होगा, वो सी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 3 किलोमीटर है, ओ ए टोटल 4 किलोमीटर है, ठीक है। लेट ओ 0,0 भी द इनिशियल पॉइंट, ए क्या है 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ओ 0,0, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए -4,0। लेट बी सी परपेंडिकुलर टू ओ ए एट पॉइंट सी, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ए सी बी में ए बी इक्वल टू 3 किलोमीटर, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। सो बी सी इक्वल टू ए बी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू √3/2 इक्वल टू 3√3/2। ए सी इक्वल टू ए बी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/2। सो ओ सी इक्वल टू ओ ए माइनस ए सी इक्वल टू 4 माइनस 3/2 इक्वल टू 8 माइनस 3/2 इक्वल टू 5/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -5/2, 3√3/2, ठीक है। ये क्या आ गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, नाउ ओ क्या है 0,0, इसे आप 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप बोल सकते हैं। बी क्या है -5/2, 3√3/2, इसे आप बोल सकते हैं -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल क्या होगा, ओ बी वैक्टर यानी बी वैक्टर माइनस ओ वैक्टर इक्वल टू -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप माइनस ब्रैकेट में 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप इक्वल टू -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। Question 4, if a vector equal to b vector plus c vector, then is it true that magnitude of a vector equal to magnitude b vector plus magnitude c vector? Justify your answer. Question 4 क्या है, a vector equal to b vector plus c vector given है, let b vector equal to I cap, c vector equal to minus I cap, ठीक है। so a vector equal to b vector plus c vector equal to I cap plus minus I cap equal to 1 minus 1 I cap equal to 0 I cap. so magnitude of a vector equal to magnitude of 0 का स्क्वायर equal to 0, magnitude of b vector equal to magnitude of 1 का स्क्वायर equal to 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर 0 आ गया, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल टू 1 आ गया। सो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर नहीं है। देयरफॉर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डज नॉट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर, ठीक है। तो ये तो पहला मेथड था। ट्राइंगल मेथड से भी आप देख सकते हैं, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये रहा ट्राइंगल, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आप ए वेक्टर बोल सकते हैं। ये ट्राइंगल लॉ होता है, बट वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर।
Question 5, write a vector equal to x into I cap plus j cap plus k cap equal to x I cap plus x j cap plus x k cap. A vector is a unit vector, so magnitude of a vector equal to 1. Under root x square plus x square plus x square equal to 1. Root 3x square equal to 1. So plus minus root 3 into x equal to 1. So x equal to plus minus 1 by root 3. Question 6, find the vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vectors a vector equal to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap and b vector equal to I cap minus 2 j cap plus k cap. Question 6, a vector equal to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap, b vector equal to I cap minus 2 j cap plus k cap. Resultant of a vector and b vector equal to a vector plus b vector. Let c vector equal to a vector plus b vector equal to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap plus I cap plus minus 2 j cap plus k cap equal to 2 plus 1 I cap plus 3 minus 2 j cap plus minus 1 plus 1 k cap equal to 3 I cap plus j cap plus 0 k cap. C vector equal to 3 I cap plus j cap. C cap equal to c vector upon magnitude c vector equal to 3 I cap plus j cap upon under root 3 का square plus 1 का square equal to 3 I cap plus j cap upon under root 9 plus 10 equal to 3 I cap plus j cap upon root 10. ठीक है, तो सॉरी अंडर रूट 9 प्लस 1 को क्योंकि 1 का स्क्वायर है. ठीक है, तो इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 10. सो सी कैप कितना आ गया 3 अपॉन रूट 10 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 10 जे कैप. Therefore, required vector of magnitude 5 is 5 into c cap equal to 5 into 3 by root 10 I cap plus 1 by root 10 j cap. इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 3 बाई रूट 10 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 10 जे कैप इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 10 इंटू 3 अपॉन रूट 10 आई कैप प्लस 10 इंटू 1 अपॉन रूट 10 जे कैप इक्वल टू 3 रूट 10 अपॉन 2 आई कैप प्लस रूट 10 अपॉन 2 जे कैप. ठीक है, रूट 10 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर. Question 7, if a vector equal to I cap plus j cap plus k cap, b vector equal to 2 I cap minus j cap plus 3 k cap and c vector equal to I cap minus 2 j cap plus k cap. Find a unit vector parallel to the vector 2a vector minus b vector plus 3c vector. Question 7, a vector equal to I cap plus j cap plus k cap, b vector equal to 2 I cap minus j cap plus 3 k cap, c vector equal to I cap minus 2 j cap plus k cap. ठीक है, so let p vector equal to 2a vector minus b vector plus 3c vector. So p vector equal to 2 इंटू ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ब्रैकेट में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू ब्रैकेट में 2 माइनस 2 प्लस 3 आई कैप प्लस 2 प्लस 1 माइनस 6 जे कैप प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 के कैप. एट एम प्लस पी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप. सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू रूट 22. देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर पी कैप इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड पी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन रूट 22 इक्वल टू 3 अपॉन 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 22 के कैप. Question 8, show that the points A1 minus 2 8, B5 0 minus 2 and C11 3 7 are collinear and find the ratio in which B divides AC. Question 8, देखिए A1 minus 2 minus 8, B5 0 minus 2, C11 3 7. So AB vector equal to 5 minus 1 I cap plus 0 minus of minus 2 J cap plus minus 2 minus of minus 8 K cap. ठीक है, equal to 4 I cap plus 2 J cap plus 6 K cap. Magnitude of AB vector equal to under root 4 square plus 2 square plus 6 square equal to under root 16 plus 4 plus 36 equal to root 56 equal to 2 root 14. BC vector equal to 11 minus 5 I cap plus 3 minus 0 J cap plus 7 minus of minus 2 K cap equal to 6 I cap plus 3 J cap plus 9 K cap. Magnitude of BC vector equal to under root 6 cos square plus 3 square plus 9 square equal to under root 36 plus 9 plus 81 equal to root 126 equal to 3 root 14. AC vector equal to 11 minus 1 I cap plus 3 minus of minus 2 J cap plus 7 minus of minus 8 K cap equal to 10 I cap plus 5 J cap plus 15 K cap. So magnitude of AC vector equal to under root 10 का square plus 5 का square plus 15 का square equal to under root 100 plus 25 plus 225 equal to root 350 equal to under root 25 into 14 equal to 5 root 14. So magnitude of AB vector plus magnitude of BC vector equal to 2 root 14 plus 3 root 14 equal to 5 root 14 equal to magnitude AC vector. It implies magnitude AB vector plus magnitude BC vector equal to magnitude AC vector. Therefore, A, B and C are collinear. Let B divide the line joining A and C in the ratio K is to 1. A, B, C, ठीक है, K is to 1 में डिवाइड कर रहा है 1 minus 2 minus 8 5 0 minus 2 11 3 7. So 5 I cap plus 0 J cap minus 2 K cap equal to आप बोल सकते हैं K into 11 I cap plus 3 J cap plus 7 K cap plus 1 into I cap minus 2 J cap minus 8 K cap upon K plus 1 equal to 11 K plus 1 I cap plus 3 K minus 2 J cap plus 7 K minus 8 K cap upon K plus 1 equal to 11 K plus 1 upon K plus 1 I cap plus 3 K minus 2 upon K plus 1 J cap plus 7 K minus 8 upon K plus 1 K cap. Comparing elements, 3K minus 2 upon K plus 1 equal to 0, 3K minus 2 equal to 0, 3K equal to 2, K equal to 2 by 3. Therefore required ratio कितना गया 2:3.
Question 9. Find the position vector of a point R which divides a line joining 2 points P and Q whose position vectors are 2a vector plus b vector and a vector minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. क्वेश्चन 9 देखिए आर पी क्यू, ठीक है. पी क्या है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्यू क्या है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, रेशियो 1:2 एक्सटर्नली. देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज गिवन बाय आर इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट में a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 1 माइनस 2. सो आर इक्वल टू a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर अपॉन माइनस 1. सो आर इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ठीक है. Let P divide RQ in the ratio k:1. So R 3a vector plus 5b vector, P 2a vector plus b vector, Q क्या है a vector minus 3b vector, k1, ठीक है. So 2a vector plus b vector equal to k into bracket में a vector minus 3b vector plus 1 into bracket में 3a vector plus 5b vector upon k plus 1. It implies k plus 1 into 2a vector plus b vector equal to k plus 3 into a vector plus minus 3k plus 5 into b vector. So 2 into k plus 1 a vector plus k plus 1 into b vector equal to k plus 3 into a vector plus minus 3k plus 5 into b vector. कंपेयर करते हैं. So k plus 1 equal to k plus 1 equal to minus 3k plus 5. So k plus 3 equal to 5 minus 1, 4k equal to 4, k equal to 4 by 4 equal to 1. Therefore रेशियो कितना आ गया 1:1. Therefore आप बोल सकते हैं P divides RQ in the ratio 1:1, that is midpoint of RQ. Question 10. The two adjacent sides of a parallelogram are 2i vector minus 4j cap, 2i cap minus 4j cap plus 5k cap and I cap minus 2j cap minus 3k cap. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. Question 10. Let a vector and b vector be given adjacent sides of a parallelogram. ये रहा parallelogram a vector b vector, ठीक है, adjacent sides, और diagonal क्या होगा c vector. तो a vector equal to, अब बी वेक्टर इसे भी बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं, बात है कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप. लेट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 2 प्लस 1i कैप प्लस माइनस 4 माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस 3k कैप. So C vector equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. Magnitude of C vector equal to under root 3 का square plus minus 6 का square plus 2 का square equal to under root 9 plus 36 plus 4 equal to root 49 equal to 7. Therefore unit vector parallel to C vector is C cap equal to C vector upon magnitude C vector equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap upon 7 equal to 3 by 7 I cap minus 6 by 7 j cap plus 2 by 7 k cap. It implies required unit vector equal to 3 by 7 I cap minus 6 by 7 j cap plus 2 by 7 k cap, ठीक है. ओके तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन 11 से. थैंक यू.